आखिर क्यों हर कोई बोलता है कि अच्छा पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है। लेकिन ये शेयर मार्केट है क्या, कैसे काम करता है और हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दी जाएंगी जो आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगी। चलिए इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। और अब बात मार्केट की करेंगे। Here in India, it was a bloodbath. The Nifty closed 2.6% down. The Sensex almost 2.7% put together. Investors lost around 6 lakh crore rupees in one day. इमेजिन करो आपके पास एक छोटी सी चाय की दुकान है। आप अपने चाय के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो लेकिन पैसे नहीं है, तो आप अपने 10 दोस्तों को बोलते हो कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो और प्रॉफिट का 10% हर एक को मिलेगा। ये 10% ओनरशिप जो आपने उनको दिया उसे कहते हैं शेयर्स, और जहाँ ये शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं वही है शेयर मार्केट। इंडिया में शेयर्स बेचने और खरीदने का काम करता है BSE और NSE। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को सेबी मैनेज करता है। अब सवाल आता है कि क्या शेयर मार्केट की शुरुआत भारत में हुई थी? जी नहीं। सन 1602 में नीदरलैंड्स की एक कंपनी डच ईस्ट इंडिया अपने शिप्स से ग्लोबल ट्रेड कर रही थी, लेकिन शिप्स को फंड करना बहुत महंगा था, तो उन्होंने पब्लिक को बोला कि आप हमें पैसा दो, हम तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। यहीं से दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट शुरू हुआ और इस तरह दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बनी एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया और इन रिटर्न उनको कंपनी के शेयर्स दिए। इसका मतलब ये था कि लोग बिना बिजनेस चलाए सिर्फ इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा सकते थे। ये कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि धीरे धीरे दुनिया भर में स्टॉक मार्केट ओपन होने लगे। इंडिया में स्टॉक मार्केट का सफर लगभग 1800 ईस्वी में शुरू हुआ। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। बेसिकली शेयर मार्केट 2 टाइप का होता है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनीज अपने नए शेयर्स इन्वेस्टर्स को पहली बार बेचती हैं। ये प्रोसेस IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू होता है। एक बार शेयर्स प्राइमरी मार्केट में इश्यू हो जाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर बाई या सेल कर सकते हैं। इसी मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कंपनी A है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो पब्लिक से पैसे उठाने के लिए अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में लॉन्च करती है, जिसे IPO कहते हैं। इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं। ये सब प्राइमरी मार्केट में होता है। लेकिन जब ये IPO मार्केट में लिस्ट होता है तो हम उन्हें किसी भी ब्रोकर यानी ग्रो, एंजल वन, जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पर बाई और सेल कर सकते हैं। ये सब सेकेंडरी मार्केट में होता है। आज के जमाने में सब कुछ डिजिटल हो चुका है। पहले लोग दलाल स्ट्रीट जाकर शेयर खरीदते थे, लेकिन आज सिर्फ मोबाइल ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। सबसे पहले एक ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर सेलेक्ट करें, जैसे कि ग्रो, जीरोधा या कोई भी प्लेटफॉर्म। ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पर जाकर फॉर्म फिल करो। उसके बाद KYC और वेरिफिकेशन होने के 24 से 48 घंटों में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें प्रॉफिट कैसे होता है। शेयर मार्केट मेनली डिमांड और सप्लाई के सिस्टम पर काम करता है। अगर किसी शेयर की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और अगर डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाता है। अगर आप किसी शेयर को कम प्राइस में खरीद कर ज्यादा प्राइस में बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन होता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में बाई किया और उसको 120 रुपए में सेल कर दिया, तो यहाँ आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। और कुछ कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है। डिविडेंड एक कंपनी का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कुछ पैसा शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाए। ये पैसा कैश या एक्स्ट्रा शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड देती है, तो आपको 1000 रुपीज मिलेंगे। ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जो हमें क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर मिलता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है लेकिन अभी भी आपको शेयर मार्केट कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो आप और आपके 10 दोस्त मिलकर एक गोवा ट्रिप प्लान करते हो। हर एक के पास 1000 रुपए है, तो टोटल 10,000 रुपए हो गई। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें लाखों लोग अपना पैसा डालते हैं और एक फंड मैनेजर
एडवाइजर होता है जो आपके पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स में वाइजली इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें 100 रुपए से भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करेगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो है लेकिन रिस्क भी है। अगर बिना नॉलेज के इन्वेस्ट किया तो लॉस भी हो सकता है, इसीलिए मार्केट रिसर्च जरूरी है। किसी कंपनी के स्टॉक्स को समझने के लिए उस कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिपोर्ट्स पढ़ो और उसका परफॉर्मेंस देखो, साथ में स्टॉक के फंडामेंटल्स भी समझो। साथ में आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में मत लगाओ, क्योंकि अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, जिससे कोई कंपनी लॉस में भी गई तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस्ड रहेगा। आपके लिए लास्ट टिप ये है कि रिसेशन, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज मार्केट को प्रभावित करती हैं, इसीलिए कभी पैनिक ना करें। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आप पेशेंस बनाकर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।